नहीं समझ पाया। और क्या क्या लिखा रामायण में, क्या लिखा? ढोलक गंवार शूद्र पशु नारी, ढोलक गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। लिखा है रामायण में कि ढोलक गंवार शूद्र पशु नारी और सकल तारना के अधिकारी। जैसे ढोलक को जितने पीटो उतना ही बजती है, उसी तरीका से जानवर को जितना पीटो उतना ही ठिकाने लगता है। उसी तरीका से ये बहुजन समाज है, ये शूद्र समाज है, इसकी बुद्धि ठिकाने तब आएगी जब इसको पीटा जाएगा। शूद्र कोई अगर अच्छा काम करता है तो इसे दंडित किया जाए। शूद्र को पढ़ने लिखने का कोई हक और अधिकार नहीं है। शूद्र अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है, शूद्र अच्छा भोजन नहीं कर सकता है, शूद्र अच्छे मकानों में नहीं रह सकता है। और मनुस्मृति में लिखा, अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम, मतलब चमार पासी धोबी धानुक अहिर गड़रिया तेली तमौली नाई कुर्मी काछी, ये जितनी भी बहुजन समाज की जातियां हैं, ये अगर गलती नहीं करती हैं फिर भी रोज सुबह नाश्ते में इनके 5 जूते अवश्य लगने चाहिए, ये मनुस्मृति कहती है। और आगे क्या लिखा? कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करैता सफल चाखा। लिख दिया रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करैता सो फल चाखा। मतलब दुनिया में कर्म ही प्रधान है, कर्म ही मुख्य है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, भाग्य और भगवान के सहारे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। ये बात रामायण में बहुत सुंदर लिखी गई कि कर्म के बिना कुछ नहीं मिल सकता है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता है। ये चौपाई जब रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखी, इस चौपाई को ब्राह्मणों ने पढ़ लिया, इस चौपाई को ब्राह्मणों ने पढ़ लिया। ब्राह्मणों ने सोचा है गोस्वामी जी ने यह चौपाई तो बहुत गलत लिख डाली, यह चौपाई अगर शूद्र लोग जान जाएंगे, यह चौपाई नीची जात के लोग पढ़ लेंगे तो ये लोग अपना अपना कर्म करने लग जाएंगे, तो हमारी चन्नी में चारा कौन डालेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा। तो उस समय जितने भी ब्राह्मण थे भाग करके राम के पास में गए, भाग करके राम के पास में गए। उस समय राम का शासन हुआ करता था, राम का शासन हुआ करता था, और राम के पास में गए और राम से बोले हैं कि है महाराज कहिए क्या बात है। जवाब दिया, तुम्हारे राज्य में देखिए तुलसीदास जी ने कैसी एक चौपाई लिख डाली है। कहा कैसी चौपाई लिखी? कहा उन्होंने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करैता सुफल चाखा। इस चौपाई को गोस्वामी जी ने लिखा, अभी तक
शूद्रों से हम लगातार गुलामी करवाते चले आ रहे हैं, सेवा करवाते चले आ रहे हैं। और ये चौपाई जब शूद्र लोग जान जाएंगे तो ये लोग अपना अपना कर्म करने लग जाएंगे, तो हमारी चन्नी में चारा कौन डालेगा। जब राम ने सुना, सोचा ये चौपाई तो बहुत गलत है, तुरंत हाथ में नंगी तलवार उठाई और ब्राह्मणों के समेत पहुंच गए राम के पास में। और राम से बोले हैं, पहुंच गए हैं गोस्वामी जी के पास में। और राम बोले हैं तुलसीदास से, ए तुलसी, हमने सुना है तुमने एक चौपाई लिखी है। गोस्वामी जी ने कहा, हाँ महाराज, हमने तो बड़ी मेहनत करके चौपाई लिखी है, बोलो क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि तुमने एक चौपाई लिखी है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा। यह चौपाई शूद्र लोग पढ़ लेंगे, शूद्र लोग जान जाएंगे तो ये लोग अपना अपना कर्म करने लग जाएंगे, तो हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी चन्नी में चारा कौन डालेगा। ऐसा करो, इस चौपाई को काट दो। एकदम तुलसीदास कहने लगे, महाराज इस चौपाई को बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ा दिमाग लगा करके चौपाई को तैयार किया और उस चौपाई को तुम कटवा रहे हो। राम कहने लगे, चौपाई को काट दो, अगर नहीं ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा सिर काट देंगे। उसी समय तुलसीदास कहने लगे, भगवान इस चौपाई को तो मैं नहीं काट सकता हूं, लेकिन इस चौपाई को हम दूसरी चौपाई से जरूर काट देंगे। देखिए भैया, जब राम ने धमकाया, कहा इस चौपाई को काट दो, तो तुलसीदास कहने लगे, इस चौपाई को तो हम नहीं काट सकते, मगर इस चौपाई को हम दूसरी चौपाई से जरूर काट देंगे। कहा दूसरी चौपाई से कैसे? कहा सुनो, पहले लिखा था कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तास फल चाखा। पहले लिखा था कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई तास फल चाखा। पहले ये लिखा था। जब राम ने तुलसीदास को धमकाया, कहा इस चौपाई को जल्दी से काट दो, तो तुलसीदास कहने लगे, इस चौपाई को महाराज मैं नहीं काट सकता हूं, मगर इस चौपाई को दूसरी चौपाई से अवश्य काट दूंगा। अब देखिए मेरे सुनने वालों भाइयों, देखना कैसे इस चौपाई को दूसरी चौपाई से काटा। पहले लिखा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा, और जब राम ने धमकाया तो तुरंत उस चौपाई को दूसरी चौपाई से काटा। दोबारा में क्या लिखा? होई वही जो राम रचि राखा, होई वही जो राम रचि राखा, को करई तरक बढ़ावई शाखा। तुरंत उस चौपाई को दूसरी चौपाई से काट दिया। दूसरी चौपाई में लिख दिया, होई वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। कहा भगवान आप परेशान मत हो, मैंने ऐसी चौपाई लिख दी, ये शूद्र लोग, ये 85% लोग इसी चौपाई में भ्रमित रहेंगे, इसी चौपाई में भटके रहेंगे, ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे, ये लोग अपना कर्म करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग तुम्हारे ही चरणों में पड़े रहेंगे, तुम्हारी सेवा करे रहेंगे और तुमसे तरे रहेंगे। तरे रहेंगे मतलब नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। कहा ठीक। अब आज भी वही दशा है, हमारे लोग
अगर किसी से कह दो तुम्हारे गेहूं काटने वाले हुई गए, गेहूं काटो, अरे होई वह जो राम रचि रखा, काहे परेशान हो, जत्ते भगवान देवैया हो उतने मिलबे करी, काहे परेशान। मतलब उसी में, उसी चौपाई में भ्रमित हो गए हमारे लोग और